आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज एक शब्द जलवायु पे, क्योंकि मानसून के दिन चल रहे हैं। एक जलवायु शब्द और एक शब्द है मौसम। देखिए, जब वर्षा होती है तो कुछ स्थितियां एक सर्दी की बनने लगती है। लेकिन अक्सर आप देखा होगा कि आपने जब गर्मियों की कुछ स्थितियां होती हैं, तो आप पहाड़ी इलाकों में जब जाते हो तो पहाड़ी इलाकों में देखिए, एक वहां की जो एक जलवायु है। देखिए, जलवायु शब्द दो शब्दों से बनता है, जल और वायु। देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांच तत्वों का ही आपका हमारा शरीर बना है। और ये स्थूल स्थितियां दृश्य जगत की है। इस दृश्य जगत को आप जितना जितना तर्क पूर्वक समझोगे, उतनी उतनी स्थितियां, जैसे कि जलवायु है, जल और वायु। देखिए, मौसम एक अस्थायी स्थितियां है। तो देखिए, कभी कभार जब बारिश होती है तो मौसम कुछ सुहावना हो जाता है। मानसून के दिनों में निरंतर लगभग वर्षा की स्थितियां होती हैं, तो कुछ अस्थायी मौसम बदल जाता है। मैं तो देखिए दिल्ली में रहता हूँ, कभी गुड़गांव में रहता हूँ, तो स्थितियां लगभग अलग अलग ऋतुओं की होती है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में एक सर्दी की स्थितियां होती है। वहां की जलवायु एक विशेष सुहावनी मानी गई। तीर्थ स्थलों पर कुछ स्थितियां ऐसे ही मानी गई। यानी कि जलवायु का अभिप्राय, जो स्थितियां दीर्घकाल तक उस स्वभाव में, चाहे वो गर्मी की हो, चाहे सर्दी की हो, या और भी स्थिति जो बनी रहती, यानी कि वहां का जल और वायु। कहते हैं ना, आपका स्वास्थ्य जहाँ ठीक नहीं रहता तो अपनी जलवायु बदले, यानी कि उन स्थानों पर जाए जहाँ की जलवायु आपके स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डाले। देखिए, ये सभी स्थितियां कभी-कभी आपको एक क्रमबद्ध ज्ञान पूर्वक जब तर्क पूर्वक समझ में आती हैं, तो स्थितियों को विशेष स्तर पर, देखिए, मेरा अपना एक ऐसा स्वभाव है कि मैं शब्दों को थोड़ा गहरे स्तर पर उन पर चिंतन करता हूँ। जितनी जितनी स्थितियां कुछ समझ में आती हैं, फिर वैसे वैसे उन शब्दों को त्रिगुणात्मक स्थितियों से, देखिए, जो तो जल का विशेष स्थिति तो उसकी शीतलता से है, और जैसी स्थितियां होती हैं जल की, फिर वैसी ही वायु की स्थितियां भी बनने लगती हैं। यानी कि जलवायु शब्द को आपने तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझते हुए, ताकि शास्त्रीय बातों के भी जितने जितने शब्द जो आपको आरंभिक स्तर पर जब समझ नहीं आते, उन पर ऐसा ही चिंतन करने का एक प्रयास करें। ये प्रयास ही आपको शास्त्रों के नजदीक लाएगा। गुरु के प्रवचन सुनने में आपकी रुचि जगेगी, और ये रुचि गुरु को सुनने की हो, शास्त्रों को पढ़ने की हो, ये परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करवाती है। आपकी अज्ञानता समाप्त होती है। यूं तो तकनीकी रूप से मेरी आपकी आत्मा पहले से ही ज्ञान है। हम कोई नया ज्ञान नहीं देते, भले ही 3900 वीडियो हो। शास्त्र भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। ये आपकी हमारी अज्ञानता मिटाते हैं, जो स्वयं आपने अर्जित की है। क्योंकि आत्मा मेरी, आपकी, सबकी, चाहे पेड़ पौधे की भी, वो तो ज्ञान स्वरूप। बंधन तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों के कारण, विशेष रूप से तामसिक स्थितियां, निंदक स्थितियां, कानून का उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध पाप कर, ये सभी निंदक स्थितियां हैं। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। क्योंकि रजोगुण गहरा होगा तो तमोगुण में गिरता ही है।
और रजोगुण गहरा कब होता है? जब सत्वगुण कमज़ोर हो, सत्संग कमज़ोर हो। ये सभी स्थितियाँ आपसी गुणों की जुड़ी हुई हैं। इनको तर्कपूर्वक समझने का प्रयास करें, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो, सात्विक बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद।